अस्सलाम वालेकुम जमात सोएम अपनी उर्दू की किताब सदाबहार का सफ़ा नंबर 106 खोलें। हमने नज़्म पढ़ी थी हमदर्दी। हमने रफ़ रजिस्टर पर आज इसके सवालों के जवाब लिखने हैं। इसके सिर्फ 3 सवाल हैं जो हमने करने हैं रफ़ रजिस्टर पर। उससे पहले जो है आप सफ़ा नंबर 106 जो है उस पर हम पहले काम करते हैं। आप बुक खोलें और साथ में रजिस्टर को भी खुला रखें, उसको भी रेडी रखें। ठीक है, आज हम करेंगे कवायद। दिए गए अल्फाज को दुरुस्त मुतज़ाद या ज़िद अल्फाज से मिलाइए। मैंने आपको ज़िद का क्या बताया था कि अल्फाज मुतज़ाद जो हैं उनको अल्फाज उलट भी कहा जाता है, अल्फाज की ज़िद भी कहा जाता है और अल्फाज मुतज़ाद भी कहा जाता है। एक इन्होंने मैच कर दिए, बाकी हमने खुद करने हैं। ख़िज़ां का उलट क्या होगा? बहार। अंधेरा किससे मिलाएंगे? उजाला। पास दूर। खुशी गम। यहाँ भी हैं अल्फाज मुतज़ाद। सच्चा किससे मिलेगा? झूठा। उल्टा सीधा। साफ गंदा। आसमान ज़मीन। अब यहाँ पे ये नीचे हम पढ़ लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि इंसान जैसे मुज़क्कर और मुअन्नस होते हैं, इसी तरह चीज़ें भी होती हैं। अब यहाँ पर इन्होंने परिंदों, जानवरों, कीड़े मकोड़ों और उनका बताया है कि उनमें भी मुज़क्कर और मुअन्नस होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि लड़का मुज़क्कर और लड़की मुअन्नस होती है। और चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि चीज़ें भी मुज़क्कर और मुअन्नस होती हैं। उनके लिए हम का और की का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई चीज़ मुज़क्कर है तो हम कहते हैं का। जैसे पंखा जो है वो मुज़क्कर है, हम कहेंगे पंखा चल रहा है, चल रही है नहीं बोलेंगे। ठीक है, जैसे कुर्सी है तो हम ये नहीं करेंगे कुर्सी पड़ा है, हम कहेंगे कुर्सी पड़ी है, तो कुर्सी मुअन्नस है। इस तरह चीज़ें मुज़क्कर मुअन्नस होती हैं, इंसान मुज़क्कर मुअन्नस होती हैं। इसी तरह इंसेक्ट्स और ये जो हशरात हैं, जानवर हैं, परिंदे हैं, ये भी मुज़क्कर और मुअन्नस होते हैं। हमने नज़्म पढ़ी है बुलबुल। पहले इन्होंने बुलबुल के बारे में बताया है। याद रहे बुलबुल ऐसा परिंदा है जो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों तरह इस्तेमाल होता है। यानी हम ये भी लिख सकते हैं बुलबुल उदास बैठा था, और ये भी दुरुस्त है बुलबुल उदास बैठी थी। बुलबुल जो है वो मेल हो या फीमेल हो, उसको मुज़क्कर ही कहा जाता, उसको मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो उसको बुलबुल ही कहा जाता है। बुलबुली या बुलबुला जो है वो नहीं होता, चाहे वो मुज़क्कर हो चाहे वो मुअन्नस हो। ठीक है, कुछ परिंदे हमेशा मुज़क्कर बोले और लिखे जाते हैं। अच्छा, इसमें ये बताया है कि जैसे कि इंसानों में मुज़क्कर और मुअन्नस में अगर अब्बू है और मुअन्नस है तो उसका क्या होगा? अम्मी होगा। नाम तब्दील हो गया। लेकिन कुछ परिंदे और जानवर ऐसे होते हैं जिनमें उनका नाम तब्दील नहीं होता। वो अगर उनका नाम मुज़क्कर में है तो वो मुज़क्कर में ही रहता है, चाहे वो फ़ीमेल हो चाहे वो मेल हो। और अगर वो उसका नाम जो है वो मुअन्नस में है तो चाहे वो मेल में हो चाहे फीमेल में हो, उसको मुअन्नस ही कहा जाता है। ठीक है, जैसे बुलबुल जो है ये मेल हो या फीमेल हो, ये जो है इसका नाम तब्दील नहीं होगा। अगर बुलबुल जो है वो है मेल बुलबुल बैठा हुआ है तो हम कहेंगे बुलबुल बैठा है, और अगर फीमेल बुलबुल बैठी है तो हम बैठा नहीं बुलबुली नहीं कहेंगे। ठीक है, हम कहेंगे बुलबुल उदास बैठी थी। नाम तब्दील नहीं होगा, नाम वही होगा। कुछ परिंदे और जानवर ऐसे होते हैं जिनका नाम तब्दील नहीं होता, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। कुछ परिंदे हमेशा मुज़क्कर बोले और लिखे जाते हैं, जैसे उल्लू। अब ये उल्लू जो है मेल हो या फीमेल हो, उल्लू ही कहते हैं। बाज, चकोर, बगला, शकरा, सारस, हुदहुद, ये सारे जो हैं इनको मुज़क्कर ही बोलते हैं। कीड़ों में जुगनू, लालबेग, मच्छर। अब आपने खुद सुना है ना, मच्छर मेल हो या फीमेल, आप मछली या मच्छरा नहीं कहते, मच्छर होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। मकोड़ा हमेशा मुज़क्कर ही बोले और लिखे जाते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है? कुछ परिंदे हमेशा मुअन्नस बोले और लिखे जाते हैं। इससे पहले हमने नाम पढ़े थे मुज़क्कर, अब हम पढ़ेंगे मुअन्नस। मसलन बत्तख, चील, फाख्ता, कमरी, कोयल, मैना, मुर्गा भी। अब इनको क्या पढ़ा जाता है? मुअन्नस। अब कीड़ों में क्या है? मक्खी, भेड़, तितली हमेशा मुअन्नस बोले और लिखे जाते हैं। अगर इसम मुअन्नस हो और इसके आखिर में अलिफ, वाव, नून गुन्ना आता हो तो इसकी जमा बनाते वक्त
हमज़ा ये नून गुन्ना का इजाफा करते हैं। अब आपने याद क्या रखना है कि अगर इसम मुअन्नस हो, इसम क्या होता है, शख्स, चीज़ या जगह का नाम, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर पढ़े हैं कि ये सारे मुअन्नस हैं, तो ये अगर मुअन्नस हो और इसके आखिर में अलिफ आ रहा हो, वाव आ रहा हो या नून गुन्ना आ रहा हो, मतलब उस लफ्ज़ का जो आखिरी हर्फ जो है वो अलिफ हो, वाव हो या नून गुन्ना हो, तो जब हम उसको जमा बनाते हैं, जब वो एक से ज़्यादा होंगे तो हम उसके आखिर में उसको हम जमा किस तरह बनाएंगे, हमज़ा ये नून गुन्ना लगा कर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो जमा बनानी है वो कैसे बनानी है, ये नून गुन्ना लगाकर या हमज़ा ये नून गुन्ना लगाकर वाहिद की जमा बनाएं। यहाँ पर ये जो एक बॉक्स है, यहाँ पर हमने ये नून गुन्ना लगाकर हमने इनकी जमा बनानी है, और यहाँ पर हमने हमज़ा ये नून गुन्ना लगाकर इनकी जमा बनानी है। सबसे पहले है पेंसिल, हम इसकी जमा बनाएंगे पेंसिलें। अब हमने इसमें सिर्फ ये नून गुन्ना लगाना है। देखिए पेंसिल लाम पे ख़त्म हुआ, लाम के बाद हमने क्या लगाया, ये नून गुना, क्योंकि इन्होंने क्या कहा है कि ये नून गुना लगाना है। उसके बाद तस्वीर, तस्वीरें, तस्वीर तक हम वैसे ही लिखेंगे और उसके बाद हम क्या लगा देंगे, ये नून गुना। उसके बाद है ईद, ईद हम वैसे ही लिख के और आगे क्या लगाएंगे, ये नून गुना। अब यहाँ पर जो हमारे पास जमा बनाने हैं, हमने क्या इसमें लगाना है, हमज़ा ये नून गुन्ना। ये क्या लिखा हुआ है, बला, ये बला नहीं है, ठीक है, बला है, बला, बलाएं बनेगा। हमज़ा ये नून गुन्ना, पहला लफ्ज़ इन्होंने खुद बना दिया था, अदा, अदाएं, बला, बलाएं, खुशबू, खुशबुएं। वैसे ही खुशबू लिखकर हम हमज़ा ये नून गुन्ना लगा देंगे। उसके बाद है जूं, हम क्या बनाएंगे, जुएं। अब इसके बाद यहाँ पर हमने जुमला बनाना है, जमा बनाकर एक लफ्ज़ इस्म है, जो जहाँ इस्म आएगा, इसमें मैंने आपको क्या बताया, किसी शख्स, चीज़ या जगह का नाम जो है वो इस्म होता है। इस्म जो है उसको हमने क्या बनाना है, जमा वाहिद की जमा बनाकर जुमले दोबारा लिखिए। अम्मी ने दुआ दी, अम्मी ने दुआएं दी, मेरे पास गेंद थी। अब यहाँ पे आपने किसको जमा बनाना है, गेंद को, मेरे पास गेंदें थी, मेरे पास गेंदें थी। अब लगाएंगे आप यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एक से ज़्यादा हो गया। दी से दी, थी से थी। अब आप आगे जो जुमले हैं वो आपने खुद बनाने हैं, मैं आपको बता देती हूँ। अब्बू ने खबर सुनी, अब्बू ने खबरें, और आ जाएगा सुनी, ये नून गुना लगाएंगे, ठीक है। बिलाल ने पेंसिल छीली, बिलाल ने पेंसिलें छीली, यहाँ पे भी नून गुना आएगा, छीली क्या कर, यहाँ पे पेंसिलें आएगा। काली घटा आई, काली घटाएं आई, ठीक है, ये दोनों तब्दील हो जाएंगे। धोबी ने चादर धोई, धोबी ने चादरें धोई, इन दोनों चेंज होंगे, ये नून गुना लगेगा, ये नून गुना लगेगा। मैंने तस्वीर बनाई, मैंने तस्वीरें बनाई, तस्वीरें बनाई, ये नून गुना दोनों के आखिर में लगेगा। ये जुमले आपने खुद बनाने हैं। अब आप जल्दी से रफ रजिस्टर निकालें, क्योंकि सिर्फ 3 सवाल हैं जो कि हमने लिखने हैं, और आपने क्या करना है, रफ रजिस्टर के सबसे पहले दोनों तरफ जो है वो हाशिया लगाना है, बिल्कुल स्ट्रेट। दाएं जानिब आज की तारीख और बाएं जानिब आज का दिन लिखना है। सफ़े के दरमियान में यहाँ ऊपर आपने लिखना है घर का काम। आज है उन्वान नंबर 12। नज़्म का नाम क्या था, हमदर्दी, जो हमने नज़्म पढ़ी थी। उसके बाद एक लाइन छोड़कर आप क्या लिखते होते हैं, सवालों के जवाब लिखें। सिर्फ 3 सवाल हैं जो आपने जल्दी जल्दी मेरे साथ आप लिख लेंगे, ठीक है, और उनके जवाब एक एक लफ्ज़ है, छोटे छोटे से जवाब हैं जो आपको पहले से ज़ुबानी आते हैं। हमने नज़्म पढ़ी थी हमदर्दी, और पहला सवाल है, इस नज़्म के शायर का नाम क्या है। हमदर्दी नज़्म आपको पता है किसने लिखी, हमने नज़्म के शायर का नाम पढ़ा था। जवाब क्या है, अल्लामा इकबाल। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, बुलबुल कहाँ बैठा था। बुलबुल कहाँ बैठा था, आपको याद है, एक दरख्त की टहनी पर बैठा था। जवाब क्या है, टहनी पर। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, इस नज़्म में किस वक्त का जिक्र है। इस नज़्म में किस वक्त का जिक्र था, ये रात का।
बस आपके ये 3 सवाल हैं, ये आपने अपने रफ रजिस्टर पर लिखने हैं। आप सवाल जो है अपनी बुक से देखकर भी लिख सकते हैं और जवाब आपको ज़ुबानी आते हैं। नज़्म के शायर का नाम क्या है? अल्लामा इकबाल। बुलबुल कहाँ बैठा था? टहनी पर। इस नज़्म में किस वक्त का जिक्र है? रात का। ठीक है, आपका आज का इतना ही काम था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।